फारूक साहब, ज़बरदस्त शो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ ग्रेट गिफ्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और अब हम आपके साथ लास्ट सेगमेंट करने जा रहे हैं, दैट्स लीडरशिप। क्योंकि सीईओ के लिए सबसे बड़ी बात मैं यही समझता हूँ, इट्स अ पीपल मैनेजमेंट। देखिए देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दैट यू फॉलो। रोल मॉडल्स होते हैं आपके। अच्छा, और लीडरशिप के लिए जरूरी नहीं कि आपका पर्सनल उस बंदे से इंटरेक्शन भी हो। आपका पर्सनल विजन क्या है और जो कंपनी का विजन है, इन दोनों विजन को कैसे अलाइन करते हैं? देखें जी, कंपनी के अंदर सबसे पहला तो मसला, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि लेगेसी बिजनेस को आपने मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा कि कल्चर आपने चेंज करना है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि अगर आप आज जो गाड़ी चला रहे हैं या जो आपकी सैलरी है, और एक बड़े स्पीकर हैं, उनका नाम है सोनू शर्मा, वो कहते हैं आज आप जो कमा रही हैं ना, और जो आपके पास आज है थ्रू जॉब और बिजनेस, As far as promoting the employees or retaining the employees is concerned, उसमें देखें बंदे की एफर्ट बंदे की एटीट्यूड। कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट ये नहीं है कि आपने उसको आईफोन 16 प्रो मैक्स दिया, बट यू हैव गिवन अ टाइम, क्योंकि ये वक्त तुम्हारा वापस आपके लिए भी नहीं आएगा। एंड दिस इज अ प्रेशियस गिफ्ट दैट यू हैव गिवन अस। फारूक साहब, जबरदस्त शो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ ग्रेट गिफ्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑल लिसनर्स जो हमें इस वक्त मल्टी सोशल मीडिया चैनल पे देख रहे हैं। और अब हम आपके साथ लास्ट सेगमेंट करने जा रहे हैं, दैट्स लीडरशिप। क्योंकि सीईओ के लिए सबसे बड़ी बात मैं यही समझता हूँ, इट्स अ पीपल मैनेजमेंट। उसके बाद है टेक्निकलिटीज को मैनेज करना, और ऑफ कोर्स द सेल्स, द फाइनेंशियल नंबर्स, ये बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन अगर लोग ही हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो सेल्स कैसे होगी? लोग जुड़े हुए हैं तो सेल्स होगी। और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, इट्स पीपल मैनेजमेंट। दैट्स ट्रू। आपके पास कोई लीडरशिप स्टोरी या लीडरशिप कैरिज्मा है जिसके बेसिस पे आपको लगता है यार काश मैं भी ऐसा लीडर या इस लीडर जैसे थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट्स अपने आप में डेवलप किए हैं? व्हाट्स दैट स्टोरी सर? देखिए देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दैट यू फॉलो। रोल मॉडल्स होते हैं आपके। कभी आपको कोई अच्छा मेंटर, अच्छा बॉस मिलता है तो अननोइंगली भी आप कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ उनकी फॉलो कर रहे हो। अच्छा, और लीडरशिप के लिए ज़रूरी नहीं कि आपका पर्सनल उस बंदे से इंटरेक्शन भी हो। बस दफ़ा कोई बंदा डिस्टेंट एरिया में भी बैठा है, आपसे बहुत दूर है, लेकिन आपको उसकी कोई बात ऐसी अच्छी लग जाती है, ठीक है, तो उसको आप फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। देयर वाज अ सिंगापुरियन प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू। ठीक है, आप उसको सर्च करेंगे तो आप मिल जाएगा। उसको आप देखें, उसकी एक तकरीर है, ही वाज कैंपेनिंग फॉर इलेक्शंस, राइट। और उसके एंड में, तकरीर के एंड में, मैं लंबी तकरीर है ज़रा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन एंड में वो ये कहता है कि यार आई हैव स्पेंट माई होल लाइफ टाइम बिल्डिंग दिस। पीछे वो जो सिंगापुर की जो फेमस हाई राइज बिल्डिंग्स है ना, वो जो डाउनटाउन एरिया है, वो होता है उसका। ताकि मैंने सारी उम्र लगा दी है बनाने में, सही है, एंड एज लॉन्ग एज आई एम इन चार्ज नोबडी इज गोना नॉक इट डाउन। एब्सोल्युटली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका मैंने एक और इंटरव्यू देखा, वो कहता है यार मैं मर भी गया ना, कब्र में भी चला गया ना, और तुमने यहाँ पे कोई सिंगापुर के अंदर कोई हैंकी बैंकी की, कोई रिश्वत दी, कुछ किया, तो मैं आके तुम्हारा गला पकड़ लूँ। जबरदस्त। ये होती ओनरशिप, ओनरशिप, यस, और ये नजर आती लोगों को। एब्सोल्युटली। इसको आप फेक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि ओनरशिप और पैशन जो है ना, हाँ, वो सबसे जरूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का एग्रेसिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप आपको इंस्पायर करता है, या थोड़ा सा पेशेंट होके सब्र और तामुल से लोगों को डील करना आपको अच्छा लगता है? व्हाट इज योर पर्सनल स्टाइल? ऑफ कोर्स इट वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, बट व्हाट यू लाइक द मोस्ट? आई थिंक जो मैं अगर पर्सनल बात करूँ ना, तो मेरा तो स्टाइल वही है ली कुआन यू वाला ना, कि यार मतलब काम करना है, अच्छे तरीके से करना है, एंड एज लॉन्ग एज यू आर डिलीवरिंग रिजल्ट्स, यू ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू द टेबल एवरी ईयर और एवरी क्वार्टर, तो देन यू आर फाइन। अगर आपने सेम मोर ऑफ द सेम ही करना है तो फिर उसमें क्या मजा है? स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, वो तो पता नहीं कब से हम लोग करते आ रहे हैं। आपका पर्सनल विजन क्या है और जो कंपनी का विजन है, इन दोनों विजन को कैसे अलाइन करते हैं, और कंपनी के विजन को नीचे ट्रांसलेट कैसे करते हैं थ्रू एक्शंस और थ्रू द असाइनमेंट्स एंड केपीआईज? हाउ इज योर स्टाइल? देखें जी, कंपनी के अंदर सबसे पहला तो मसला, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि लेगेसी बिजनेस को आपने मॉडर्नाइज करना है, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कहा कि कल्चर आपने चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अंदर आपको कुछ चेंज एजेंट्स भी इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक एक दो दो बंदे ऐसे होने चाहिए जो कि चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, काम कर सके, और उनकी एग्जाम्पल सेट हो बाकी लोगों के लिए। तो उससे क्या होता है कि जो नेगेटिव कल्चर है वो चेंज होकर पॉजिटिविटी में चेंज हो जाता है, कि भाई अगर इसको अप्रिसिएशन मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? मुझे क्यों नहीं मिल सकती? ऐसा ही, राइट? लेकिन हम जब कंपनी में रिकग्निशन का माहौल क्रिएट करते हैं, यानी कि कल्चर डेवलप करिए, हम अज्यूम कर लेते हैं आपने क्या किया, मुझे शाबाशी दी, जिस कॉम में हम रह रहे हैं वही कहते हैं कि अच्छा इनके आपस में बनती होगी, अपना बंदा है,
वो ये नहीं कहता कि यार इसने जो किया है वो करके मैं सुधर के आगे बढ़ूं, रादर देन ये जेलसी वाला एनवियस फैक्टर ये आप भी फेस करते हैं। इस इमोशन को मैनेज करने के लिए कोई ट्रिक बता दे सर। बड़ा मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे ज़्यादा तो ट्रांसपेरेंसी जो है ना और फॉलोइंग द मेरिट, ये काम आना चाहिए। सही है, आप मेरिट फॉलो करें। देखें, मैं इनको अक्सर ये जो मतलब मेरे कॉलीग्स भी हैं सारे, उनको मैं यही बोलता हूँ कि यार आप अगर तो अच्छा काम कर रहे हो और रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको अंदर से पता होगा। और अगर आपको ये पता है तो देन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। एब्सोल्यूट, ठीक है, यू आर द माई ब्लू आइड बॉय। एब्सोल्यूट। ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हाँ, फिर मैं आपकी एफर्ट्स देखूंगा। यस। अगर रिजल्ट्स भी नहीं है और एफर्ट्स भी नहीं है तो यू आर नॉट इन माई गुड बुक्स। और दूसरा, तुम हायर कैसे हो गए थे? अच्छा सर, मैं एक बड़ा एक वू का वर्ल्ड है और एक साहब हैं इसी पॉडकास्ट में हमारे पास आए थे। वो उन्होंने एडल्ट लर्निंग में बड़ा पीएचडी किया है या एमफिल किया है। उस किताब का नाम है लीडिंग द वर्ल्ड इन क्वांटम वे या क्वांटम लीडरशिप, इस तरह की वो बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी एक मैट्रिक्स है, उसमें एक कॉम्पिटेंस वर्ड है और उसके अंदर एक वर्ड है इंटेग्रिटी। दोनों मैट्रिक्स आपके पास हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में आप किसी अपने एम्प्लॉई में या कोलीग के अंदर देखना चाहते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज देंगे? मेरा ख्याल है इंटेग्रिटी इन द लीडरशिप पोजीशंस और इन द डिसीजन मेकिंग पोजीशंस, इंटेग्रिटी कम्स फर्स्ट। Why integrity is so favorite for you? बिकॉज देखें, उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कॉम्पिटेंस ना हो तो इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस नहीं है तो वो देखें, वन कैन बी ट्रेंड, स्किल्स कैन बी इम्पार्टेड। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें ह्यूमन, आई फर्मली बिलीव के बंदे के अंदर इतनी अडेप्टेबिलिटी होती है कि वन कैन लर्न। मतलब कॉम्पिटेंस लर्न की जा सकती है, इंटीग्रिटी लर्न नहीं की जा सकती, वो आपके पास होती है नहीं होती। अच्छा, मैं समझता हूँ इंटीग्रिटी का स्केल भी नहीं होता, 1 2 3 4 नहीं होता, या है या नहीं। है या नहीं है। कॉम्पिटेंस 1 to 10 हो सकता है, वो लर्न कर सकते हैं। अच्छा, आप एक बड़ी जबरदस्त पंच लाइन में जवाब देते हैं यार, गो फॉर एक्सेलेंस, द पर्क्स, बेनिफिट्स, कॉम्पनसेशन और द बाई प्रोडक्ट्स। ये क्या फिलॉसफी आपने बिल्ड किया है? देखें, इसमें मैं यही कहने की कोशिश करता हूँ व्हेनेवर आई एम इंटरेक्टिंग विद माय कॉलीग्स और माय डायरेक्ट रिपोर्टीज और द अदर पीपल इन माय कंपनी, कि देखें आप एक्सीलेंस की तरफ जाएं। यू स्टार्ट टू थिंक कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द कंपनी। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को परस्यू करेंगे तो जो आपकी पर्क्स हैं, जो आपकी प्रिविलेजेस हैं, जो आपका डेजिग्नेशन है, वो आ जाएगी और पैसा भी साथ साथ आ जाएगा। ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बट यू हैव टू बी पेशेंट। पैशन। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि अगर आप आज जो गाड़ी चला रहे हैं या जो आपकी सैलरी है, और एक बड़े स्पीकर हैं, उनका नाम है सोनू शर्मा, वो कहते हैं आज आप जो कमा रहे हैं ना, और जो आपके पास आज है थ्रू जॉब और बिजनेस, किसी को कोसिए मत। यही आपकी वैल्यू है जो आपने किसी को दी है, उस वैल्यू के अगेंस्ट आपको ये मिला है। उसने बड़ा एक नेगेटिव वर्ड यूज़ किया था, यही आपकी औकात है। मैं वो कहना नहीं चाह रहा, मतलब आपने, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी सोच और एक्सेलेंस लाख रुपए की। दैट्स व्हाट यू आर वर्थ। यस। और उसी कंपनी के अंदर एक बंदा है जिसकी 50 लाख रुपए तनख्वाह है, अपनी आंखों से देखिए। उसी कंपनी में एक बंदा काम कर, उसकी तनख्वाह 37,500 है, वो भी देखा। दोनों 8-8 घंटे लगा रहे हैं। आई एम टोटली सोल्ड आउट ऑन योर आइडिया। आपने कहा रंजीत साहब कि जो एक्सेलेंस है ना, इसके पीछे भागो, पर्क्स, बेनिफिट और जो गाड़ी आपको चाहिए वो उसका बाई प्रोडक्ट। समथिंग दैट आई बोरोड फ्रॉम 3 Idiots also। एब्सोल्युटली यस। और मैं चाहूँगा कि एक थोड़ा सा और फटाफट खेलते हैं। फटाफट से पहले एक और चीज़ करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई फिलॉसफी है लीडरशिप में, या जो आपकी एक मंतक है, मंत्रा है, या ये 4-5 चीज़ें किसी में देखता हूँ ना, उसी को रिटेन करता हूँ और उसी को ही आगे दिल करता है प्रमोट करता हूँ। वो क्या मंत्रा, क्या लॉजिक है आपके माइंड में? As far as promoting the employees or retaining the employees is concerned, उसमें देखें बंदे की एफर्ट, बंदे की एटीट्यूड, वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि मैं सब कुछ सीखा सिखाया आया हूँ। आप भी रोज सीखते होंगे सर, रोजाना? हर एक के पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ज़रूरी नहीं कि मैं अपने किसी सीनियर से ही सीखूँ। बाज़ मैं अपने जूनियर से भी सीखता हूँ। ठीक है, एंड यू शुड बी ओपन अबाउट, राइट? तो बंदे के अंदर जो एटीट्यूड है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो होता है ना, जैसे हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं कैन डू एटीट्यूड। यस, कैन। अच्छा, मैं बाज़ अपने कोलीग्स को भी यही कह रहा होता हूँ कि यार देखो, पर्सन ए ने भी काम कर लिया, पर्सन बी ने भी काम कर लिया। ए ने क्या किया, ए ने कहा कि सर आप छोड़ दें, भूल जाए, मैं कर लूँगा, छोड़ दें, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा। और बी ने क्या किया कि सर मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ, सोचते हैं, फिर बताता हूँ, फिर बताते। ठीक है, रिजल्ट उसने भी दे दिया, रिजल्ट उसने भी दे दिया, ठीक है। लेकिन क्या है कि ए के रिजल्ट से आपको खुशी होती है, खुशी भी होती है, और आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि यार कल इसको इससे मुश्किल काम भी दूंगा ना, तो ये वो भी कर लेगा। यस यस, ऐसा ही।
और तीसरी एक अगर चीज़ अगर मैं बात पूछना चाहूँ आपसे, एफर्ट है, एटीट्यूड है, इंटेंशन भी मेजर करते हैं लोगों का, इसकी नीयत कैसी है? डेफिनेटली। हाउ यू मेजर समवन्स इंटेंशंस? अच्छा, इसको मैयर तो इस तरह से नहीं, या आप अपना गट फीलिंग बता दें, गट फीलिंग। देखिए नज़र आ जाता है, बंदे की बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ जाता है, बंदे के द वे ही इज एग्जीक्यूटिंग अ टास्क, उसमें नज़र आ जाता है। सही। अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा सा किसी बंदे की मैच्योरिटी मेजर करनी हो और उसका पैशन मेजर करना हो, मुझे ना ऐसा लगता है कभी कभी पैशनेट आदमी ना मैच्योरिटी को डाउन कर देता है। लोग उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा सोचते समझते हैं। पैशनेट आदमी ना हर वक्त बताओ कब करना है, कैसे करना है, आई एम रेडी। लोग उसको इमेच्योरिटी कैटेगरी में डाल देते हैं। आप दोनों चीज़ों को कैसे बाइफरकेट करते हैं, मैच्योरिटी और पैशन को कैसे नापते तो होते हैं? एनी आइडिया? आई थिंक देयर हैज टू बी अ बैलेंस। अगर मैं आपको एक जैसा कहते हैं ना सियासी जवाब दूं, सियासी जाओ। तो बैलेंस तो होना चाहिए दोनों चीज़ों का। क्योंकि देखें, जो पैशन एक सेल्स पर्सन का होगा वो आप बोर्ड रूम में नहीं शो कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है ना। जो बातें जिस तरह से उसने अपने कस्टमर को डील करना है, हाँ हाँ, अब वो बात जो है ना अपने डायरेक्टर को नहीं बता, नहीं कर सकते ऐसा ही। ठीक है। Yes. सो दैट हैज टू ग्रेजुअली यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट आई थिंक बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। और देखें, पैशन जो है ना, इट शुड बी समथिंग दैट शोज थ्रू। एब्सोल्युटली ये मैं बना के नहीं बता सकता किसी को, ऐसे ही ठीक है। अगर अब आपके अंदर है, यू फील पैशनेटली अबाउट समथिंग, तो वो नजर आएगा। नजर आए ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द थिंग्स। लेट्स हैव अ फटाफट लास्ट फटाफट प्रोग्राम। द कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, aggressive leadership or a patient leadership? Aggressive. Aggressive, yes. Financial numbers or sales numbers? Financial. बस रेवेन्यू आना चाहिए और लॉस प्रॉफिट मैं नहीं देखता। सो आप चाहते हैं कि बॉटम लाइन इज इम्पोर्टेंट और टॉप लाइन? Yes, bottom line is it. That's what we are in this for. In We are here to make money. we are here to make money. We are here to mint money. Yes. People or a business? People, yes. Because if people are good, they'll run the business. मुझे लगता है लोगों पे इन्वेस्ट करो, वो आपके लिए धंधा लेकर आए। देखिए, वो रिचर्ड ब्रांसन है ना, वो कहता है कि यार यू टेक केयर ऑफ योर पीपल, दे टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। कस्टमर्स एंड बिजनेस। हाँ, वो आपका ख्याल खुद ही रख लेंगे, बंदे मोटिवेटेड होंगे तो कर लेंगे। लेकिन हम तो हमेशा कहते हैं कस्टमर कम्स फर्स्ट, उसका ख्याल रखो। आई गो विद द रिचर्ड ब्रांसन वाला आइडिया कि एम्प्लॉयज का ख्याल करो ताकि वो आपकी कस्टमर्स का ख्याल रखें। देखिए, कस्टमर्स का ख्याल किसने रखना? आप खुद तो नहीं रख सकते जाकर, नहीं जा सकते। हाँ, तो वो एम्प्लॉयज ने रखना। द लास्ट पार्ट, एनर्जी एंड डिसिप्लिन। आई थिंक एनर्जी। एनर्जी, यस, आई वुड गो विद दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर अमेजिंग। अगर आपके पास कोई लास्ट कोई कमेंट है या कोई कोट या कोई भी पोइट्री आप कहना चाहें, समराइज द होल शो ताकि तमाम कौम को ये गिफ्ट, बिकॉज जो आपने बताई चीज़ें मैं समझता हूँ किसी लम्स के किसी आर्टिकल में ये नहीं होंगे, यस, किसी सीबीएम के जो आर्टिकल्स एंड केस स्टडीज पर नहीं होते। वॉट एवर यू लर्न, यू हैव गिवन अस ग्रेटेस्ट गिफ्ट। कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट ये नहीं है कि आपने उसको आईफोन 16 प्रो मैक्स दिया, बट यू हैव गिवन अ टाइम, क्योंकि ये वक्त तुम्हारा वापस आपके लिए भी नहीं आएगा। एंड दिस इज अ प्रेशियस गिफ्ट दैट यू हैव गिवन अस। Any last remarks and comments for all audience? अच्छा, so I've worked for about 20 years now, so I've got like varied experience. मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम किया, मुख्तलिफ जगहों पे काम किया। One quote that frequently comes to my mind is from Steve Jobs. वो कहता है, you can always connect the dot looking backwards. अब इसका मतलब क्या, थोड़ा सा मैं बता दूँ, just to make it simple, कि आपको पता नहीं होता, बाज़ दफ़ा आप किसी प्रोसेस में से, किसी असाइनमेंट में से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आती यार मैं ये रगड़ा क्यों खा रहा हूँ, ठीक है। बट ट्रस्ट द सिस्टम, ट्रस्ट द प्रोसेस। ऊपर वाला जो बैठा हुआ है उस पर ट्रस्ट करें। अगर आपकी नीयत, इंटेंशन अच्छी है तो दैट हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे यू ऑफ। पे यू ऑफ। अगर आपको पे यू ऑफ नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी वो हार्ड वर्क स्ट्रगल उस लेवल तक नहीं पहुंचा। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ इट्स माई लर्निंग एज वेल कि मैं आपको आज फेस कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे भी सिखा दी। इट्स अ टू वे प्रोसेस। सो काइंड और ये जो क्लिप बनेगा, और मैं समझता हूँ कि इट्स अ गिफ्ट फॉर ऑल यंग जनरेशन। तो थोड़ा सा जेन जी स्टाइल के हैं लोग, उनके लिए बड़ा नेगेटिव सोचते हैं, मैं बड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ कि वो टेक साइड है, माइंडसेट उनका बड़ा ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह आप कभी मौका देंगे, हम दोबारा आपका और इंटरव्यू करेंगे। so kind of you. God bless you, sir. Thank you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.